नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। डॉक्टर अंबेडकर युवक संस्था थोई ने मनाई सावित्रीबाई फुले जयंती। शिक्षा और सामाजिक चेतना का दिया गया संदेश। थोई कस्बे में डॉक्टर अंबेडकर युवक संस्था द्वारा अंबेडकर सामुदायिक भवन में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में कॉलोनी के विद्यार्थियों सहित संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उनके विचारों और शिक्षा मिशन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के दौरान विनोद कुमार बिवाल अध्यापक, चेतन कुमार तथा केवल कुमार बिवाल अध्यापक ने अपने स्वर्गीय पिता बंशीधर बिवाल की स्मृति में उनके पुत्र एवं उनकी पुत्रवधू सुप्यार देवी अध्यापिका द्वारा कॉलोनी के बालक बालिकाओं के लिए एक आधुनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना की घोषणा की गई। यह वाचनालय विद्यार्थियों के लिए अध्ययन हेतु सुविधाजनक रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर युवक संस्था ने इस सराहनीय पहल के लिए परिवार का हृदय से आभार जताते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सविता बिवाल पुत्री भीमसेन बिवाल, जिन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय एवं समाज का नाम रोशन किया, को संस्था की तरफ से 2100 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा छात्र वंश वर्मा पुत्र भारत भूषण बिवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर साथी छात्र छात्राओं को पेन वितरित कर खुशी साझा की, जिसकी उपस्थित जनों ने सराहना की। कार्यक्रम में अध्यापक झाबरमल बिवाल, घासीराम माणोतिया, मदन लाल बिवाल, रामावतार बिवाल, भारत भूषण बिवाल, अनिल कुमार खंडेलवाल, पूर्व उपसरपंच, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार सैनी, लेखक यशवंत कुमार सैनी, सुरेंद्र कुमार सैनी, विनोद कुमार बिवाल, छाजूराम खोवाल, प्रहलाद राय बिवाल, रामचरण सारवान, इंद्राज मरोड़िया, विकास आर्य, पूरणमल खोवाल, हरीश चंद्र बिवाल, विकास पालीवाल, सरदार माणोतिया, राजेश कुमार मरोड़िया, राजेंद्र कुमार कटारिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं संस्था सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक गुरु थे। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई का जन्मदिन मना रहे हैं। जो पहली शिक्षा थी साथियों ने बताई दिया, तो हम सारे परिवार के बैठ के राय की हमने कि भाई मेरे चाचा जी विनोद के पिताजी, उनकी पुण्यतिथि पर तो ये प्रोग्राम तो आगे होगा, लेकिन ये जो प्रोग्राम आज सावित्रीबाई का फुले का हो रहा है, इस पर हम सारे परिवार वाले घोषणा करते हैं कि समाज में एक लाइब्रेरी बनाए जो हमारे बच्चे उसमें पढ़ें। तो जो भी लाइब्रेरी बना, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए कुर्सी है, बेंच है, कोई लाइट की व्यवस्था है, वो सारी हम विनोद, इनके छोटे भाई चेतन है, इनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार मिलके ये यहाँ बनाने की घोषणा करते हैं। और भी कोई इसमें वाचनालय के लिए, पुस्तकालय के लिए जो भी सुविधाएं बनेंगी, हम पूरा परिवार उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, कितना भी खर्चा लगे, बस बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें अपने बच्चे समाज के। हमें तो वही सबसे बड़ी खुशी है। हम हमारे चाचा जी और उनके पापा जी के ये स्मृति में ये घोषणा करते हैं। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर पिताजी की स्मृति में जो है हमने परिवार में विचार विमर्श करके समाज के बड़े बंधु से, बड़े भाइयों से, वरिष्ठ नागरिकों से सबसे सलाह मशवरा करके जो है हमने ये डिस्कस निकाला है कि जो है ये जो सामुदायिक भवन हमारे समाज का, उसके अंदर जो है पुस्तकालय संचालित करने के लिए सलाह ली गई और हम सब भाइयों ने मिल करके जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो है स्वीकृति दी है। और मैं आज बहुत महान आत्मा जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनको सत्सर नमन करता हूँ। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है क्योंकि उनका इस समाज में, इस मानव समाज में बहुत कुछ योगदान रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ जैसे उनके विचार थे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, विचार रख रहे हैं, और इस संदर्भ में अपने यहाँ पर जो है विनोद कुमार जी अध्यापक जो हैं, ये अपने मदन लाल जी जो हैं आर साहब,
इनका एक ही परिवार है और ये इस बात से प्रभावित होकर के, उनके विचारों से प्रभावित होकर के इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर अपने कमाई में से अंशदान दे करके और बहुत प्रभावित होकर के, खुश होकर के, और इन्होंने घोषणा की है कि यहाँ लाइब्रेरी चले ताकि नई पीढ़ी जो है उनको पढ़ने की सुविधा मिले। इसके लिए इन्होंने घोषणा की है कि जो भी सुविधा होंगी ये करेंगे। और यही नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा कदम उठाया है आगे किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और भी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो इनमें सहयोग देंगे और इनके कार्यक्रम को जो इन्होंने कदम बढ़ाया है उस कदम को और प्रोत्साहन करेंगे, सहयोग देंगे और जितनी भी सुविधा है वो सारी सुविधाएं यहाँ बनेंगी। जो बच्ची को अभी प्रोत्साहित किया गया था, जिसने जिले में कुश्ती में पहला नंबर लिया है, उसने गांव का और अपने इस मोहल्ले का नाम रोशन किया है। उस बच्ची को सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग के रूप में उसको धन्यवाद के रूप में दिया गया है। ये उसको प्रोत्साहन राशि दी गई है। और उस बच्ची के लिए भी अगर कोई किसी प्रकार की सहयोग या किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन या किसी प्रकार की कोई सहायता जैसी भी हो, जो होगी वो समाज की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से किया जाएगा ताकि वो बच्ची अपने गांव का, इस मोहल्ले का, यहाँ का नाम रोशन करेगी। और ये जो बच्चे इस गांव के, इस मोहल्ले के अगर आगे कुछ बढ़ेंगे तो गांव का नाम रोशन होगा। और इसके लिए सब आज बड़ी खुशी के साथ में सहयोग देने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं उन सब का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोग जो पधारे हैं और इसमें सहयोग दिया है, आप लोगों का भी बार बार धन्यवाद है, आपका स्वागत है। आपने इतना काम किया और ये जो आप मीडिया के जरिए इस बात को आगे पहुंचा रहे हैं, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, जय भारत। सावित्रीबाई फुले को पुण्य नमन, ज्योतिबा फुले को भी बार बार नमन और बाबा साहब को नमन, बुद्ध को भी बार बार नमन। नमस्कार।